पिक्चर चालू करो बे। और ये क्या है हाथ में आपको दिया गया? हाँ, राहुल गांधी। लेट मी जस्ट चेक व्हाट इज ये क्या है? आई एम राहुल गांधी फैन। रहा नहीं जाता। Not because he is fearless, but because I see human being behind the politician. So what? Do you agree with this? Is it? Not much behind. हाँ, not much. Not much. हाँ, not much. Not much. जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो पवन खेरा एक गंदू आदमी है। तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा। और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। कांग्रेस बहुत तौलत। इस बार मदन दिलावर के इस्तीफे की बात होगी। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं। प्लीज राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, भजन लाल जी से हमारी रिक्वेस्ट है, राजस्थान में स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। हर जगह हमारे जाने की जरूरत नहीं है। रेप महिला के कारण होते हैं। इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। क्या अमित शाह की इतनी औकात हो गई, हैसियत हो गई भगोड़े की कि सरदार पटेल को राष्ट्र विरोधी कह देगा और ये देश बर्दाश्त कर लेगा? आप मुझे बताइए, कौन बर्दाश्त करेगा सरदार पटेल को, अमित शाह जैसे आदमी का? ये तो चलो गृह मंत्री बन गया है, औकात तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। गुजरात के किसी पत्रकार को बुला लो, वो बता देंगे इनकी असलियत। वो सर मुझे गालियां दे रहे हैं पिछले 5 सालों से और कहते हैं तुझे पिछले 5 सालों से गालियां दे रहे, तू सुधरी नहीं। मैं उनसे बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं सुधर रही। मैं भी, मुझे भी सालों से गाली दे रहे, मैं भी नहीं सुधर रहा हूँ। बिल्कुल 1950 में देश आजाद हुआ था। दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं हम लोग। देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, 75 साल हो गए। 175वीं वर्षगांठ के ऊपर अगर कोई बीमार होता है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका एक भी पैसा खर्च नहीं होता। दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है सबका। गाय से दूध तो सारे निकालते हैं, हम बैल से दूध निकाल के ले आए। मैंने कहा कि एक बुलेट ट्रेन चालू करेंगे, मुंबई से अहमदाबाद तक की ये गाड़ी होगी और मेरी जो गुणा भाग दिखाती है कि इस ट्रेन में मुंबई से अहमदाबाद तक यात्रा करने के लिए एक तरफ का एक आदमी का 75,000 रुपए का किराया होगा। अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर किसी का चाहे 10 लाख रुपए का भी ऑपरेशन अगर होना है, आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में चले जाइए, आपका ऑपरेशन मुफ्त में होगा। अस्पताल बनवाए, उसमें बीजेपी वालों के भी पढ़ते हैं, कांग्रेस वालों के भी पढ़ते हैं। क्या देख रहा है शीशे में? अपनी अकड़, अपनी कुर्सी, मुझे देख। मैं हूं तेरे रंगले पंजाब की असली सच्चाई। बेटे भगवंत,
तूने तो कहा था कि पंजाब से नशा खत्म कर देगा। ये देख, मेरी कोख उजड़ गई। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी पंजिस्तान की, कांग्रेस ने हद कर दी है माटी के अपमान की। होता नहीं हजम वंदे मातरम, होता नहीं हजम वंदे मातरम। उत्तर की रखवाली में हर उत्तर टेढ़ा मेढ़ा है, इतने झूठे तर्क दिए कि गर्क हुआ ये बेड़ा है। देश धर्म कानून नियम पर करना रोज बखेड़ा है, जो सफेद बालों वाला था पता चला कि खेड़ा है। यहाँ किसी को फिक्र नहीं है चमचों के सम्मान की, कांग्रेस ने हद कर दी है माटी के अपमान की। होता नहीं हजम वंदे मातरम, होता नहीं हजम वंदे मातरम। ये विपक्ष का राजघराना नाज जिसे परिवारों पे, जिसने सारा जीवन काटा चोरी भ्रष्टाचारों पे। इनके वोट का बैंक पला है देश विरोधी नारों पे, कूद पड़ी है यहाँ कई रीलांगनियां सरकारों पे। कॉकरोच को सौंप रखी है चाबी अब दुकान की, कांग्रेस ने हद कर दी है माटी के अपमान की। होता नहीं हजम वंदे मातरम, होता नहीं हजम वंदे मातरम। यूपी में सपना देखे हैं अवसरवादी टोलियां, कैसे भूले राम भक्त पर चलवाई थी गोलियां। कांग्रेस चाहे लटका ले अब साइकिल पे झोलियां, फिर से बुलडोजर बोलेगा बाबा जी की बोलियां। बेटा बिस्तर पैक करो अब घड़ी हुई प्रस्थान की, कांग्रेस ने हद कर दी है माटी के अपमान की। होता नहीं हजम वंदे मातरम। सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा, तेरे पीछे जिंदगी सर्कस हो गई। फर्स्ट डिमांड ये है उनकी कि ये जिस ट्राइबल हॉस्टल्स में ये रह रही है वहाँ पे ऐसा रूल है कि वो सिर्फ 30 इयर्स तक ही वहाँ पे रह सकती है। आफ्टर दैट ये सरकारी हॉस्टल है? हाँ, ट्राइबल कम्युनिटी का जो हॉस्टल होता है वो सभी सरकारी होता है। हाँ, ट्राइबल कम्युनिटी का जो हॉस्टल होता है वो सभी सरकारी होता है। 65 लाख लोगों का वोट काटा है। क्यों? अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए कि वो आपका पूरा का पूरा धन आपसे चोरी करें। केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। राहुल गांधी हिंदुओं से इतने चिढ़ते क्यों हैं, उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि एक किताब जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस ही मिलती है हमेशा उस किताब के बारे में बात करने में। एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मनुस्मृति। राहुल गांधी ने मनुस्मृति के कुछ कोट्स दिखाए, मैं भी आपको मनुस्मृति के कुछ कोट्स दिखाती हूँ जिनमें ये बोला गया है कि एक सोसाइटी और एक घर
कभी तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो अपनी महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा। तो राहुल गांधी ने ये वाले कोट्स क्यों नहीं दिखाए? क्यों अपने वोट बैंक के चक्कर में सिलेक्टिव कोटिंग कर रहे हैं? और क्यों हिंदू टेक्स्ट में से ही चीजें उठाकर कोट की जा रही हैं? इफ यू रियली फॉर वुमेन्स राइट्स, व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट योर ओन फादर्स एक्शंस, जिन्होंने शाह बानो जजमेंट के बाद एक ऐसा लॉ लाया जिनमें मुस्लिम विमेन की एलिमनी के राइट्स को लिमिट कर दिया गया था। योर ओन पार्टी वाज अगेंस्ट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्रिपल तलाक। योर ओन पार्टी इज अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड, जहां पे पर्सनल लॉज के मामले में हर एक महिलाओं को रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। डू यू हैव द गट्स टू टॉक अबाउट दिस? आप कभी सेटनिक वर्सेस के बारे में क्यों नहीं बात करते हो? ऐसे बाकी धर्मों के रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में बात क्यों नहीं करते हो जहाँ पे विमेन को निचला दर्जा दिया गया है? क्योंकि हिंदुइज्म में तो हमेशा महिलाओं को पुरुषों के आगे रखा गया है। वी आर दी ओनली रिलीजन जहाँ पे महिलाओं को हम पहले पूछते हैं और पुरुषों को बाद में। और जहाँ तक पॉलिसीज की बात है, सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पॉलिसीज लाई है। उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, पता नहीं कितनी योजनाएं लाई हैं विमेन की फाइनेंशियल फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए। एंड यू शुड बी द लास्ट पर्सन टू टॉक अबाउट विमेन सेफ्टी। आपकी खुद की पार्टी की आसाम यूथ विंग की चीफ को आप लोगों ने पार्टी से एक्सपेल कर दिया था एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए, जब आपके ही पार्टी मेंबर के अगेंस्ट उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस रेज किए थे। उन्होंने अपनी आवाज उठाई और उसके बदले में उनको क्या मिला? उनको पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया। और तहलका मैगजीन के एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को अपनी जूनियर कलीग के सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में कन्विक्ट किया गया और उनको कोर्ट में डिफेंड किसने किया? आपके खुद के पार्टी मेंबर ने। डिड यू रेज योर वॉइस अगेंस्ट दैट? आपकी पार्टी ने कभी महिलाओं को वो प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया, वो कंडीशंस ही नहीं दी। महिलाएं देखो अंडर द करंट गवर्नमेंट इस लेवल की चीजें अचीव कर रही हैं जो हमने सोचा भी नहीं था कि स्पोर्ट्स के एरिया में भी महिलाएं जाके इंटरनेशनल लेवल्स पे देश का नाम ऊंचा करें। माइक लेके स्टेज पे आके कोई कुछ भी बोल सकता है। ग्राउंड रियलिटी क्या है एवरीबडी नोज। प्लीज ब्रिंग अ बेटर स्क्रिप्ट।